Hello guys, welcome back to this channel. So myself Priyanshi Sharma, in case you don't know me. So मेरा टाइटल देख के आपको आज अंदाज़ा लग गया होगा कि दैट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग. सो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इन माय लास्ट वीडियोस. जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस इन दिल्ली इंडिया फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग. ओके, सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के, स्टूडेंट्स के, आई मीन नर्सिंग एस्पिरेंट्स के, जिनके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग एडमिशन कि कैसे मिलेगा एडमिशन और क्या क्या प्रोसेस रहेगा. सो आई एम हेयर to clear all your doubts. Whatever you have in your mind, just ask me freely in the comment section. If I can clear something then I will do definitely. So आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि बीएससी नर्सिंग अब नीट के थ्रू ही होगी क्या. आई मीन नीट यूजी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन एनरोल करा सकते हो आप किसी कॉलेज में फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स. सो आई हैव टू से दिस, लाइक फॉर बीएससी नर्सिंग आपको नीट यूजी तो आपको देना ही पड़ेगा. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, लॉट ऑफ हॉस्पिटल जो अभी भी मांग रहे हैं कि आपको नीट यूजी क्लियरेंस आपका होना चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू दैट कोर्स और इनटू दैट कॉलेज. ओके, सो ये तो मेन सबसे पहले क्लियर कर लो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कराते हैं और गवर्नमेंट भी कराते हैं, बट दे आर कंडक्टिंग नीट, I mean they are conducting BSc nursing after clearing your NEET UG exam. So this is must. I mean in today's scenario ये ज़रूरी हो गया है कि आपका ये क्लियरेंस होना चाहिए. I mean कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जैसे कि बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग. अब उसमें पहले क्या होता था, आपका IPU से निकलता था एंड आई एम नॉट श्योर अगर इस साल भी निकला है नहीं निकला है, मतलब ये जो लास्ट साल चला गया या फिर ये कमिंग जो ये वाला साल चल रहा है कि अलग से उन्होंने कुछ निकाला नहीं निकाला है. बट मुझे ये ज़रूर पता है, हाँ, अगर बीएससी नर्सिंग वहाँ से भी करोगे तो आपका नीट वाला पैटर्न सेम है, वो सेम चीज़ें उन्होंने डाल दी है. बेसिकली बात क्या है कि क्या होता है कि नीट यूजी वो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप नीट यूजी देकर ही आपने ये सीट ली है बीएससी नर्सिंग की. सो वो क्या होगा कि आईएनसी अप्रूव्ड हो जाएगा वो, एंड देन डीएनसी या स्टेट अप्रूव्ड हो जाएगा. डीएनसी आई मीन दैट इज दिल्ली नर्सिंग काउंसिल. तो वो जैसे कि आप दिल्ली से आपने किया, एम्स से किया बाई चांस, या फिर आपने सफदरजंग से किया सपोज, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप डीएनसी में रजिस्टर्ड हो जाओगे. दैट इज इन दिल्ली, यू आर रजिस्टर्ड नाउ इफ़ यू हैव पास्ड योर एग्जाम और योर नर्सिंग, ठीक है. सो उससे क्या होता है कि आप अप्रूव्ड हो जाते हो. तो यही इनका ये मेन मोटो है कि जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स हैं, तो वो ये लोग चाहते हैं कि नीट यूजी क्लियरेंस हो. आफ्टर दैट वो क्या होगा कि आप फिर एडमिशन ले सकते हो. सो गाइज आई एम वेरी सॉरी जिसका नहीं नंबर आ पाया इस साल, तो मौका नहीं है, मौका गया नहीं है, मौका आपके हाथ में है. अगर आप आज से मेहनत स्टार्ट कर दोगे, जितने दिन नीट को बचे हैं आप कर सकते हो यार. अगर आप कुछ चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. एंड वी आर सो लकी कि उस टाइम पे नहीं था, बट अगर होता भी तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती आई मीन. तो ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी. आज जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में टफ़ ही होंगी, ठीक है, इजी तो नहीं होंगी. तो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि हाँ, अब मई में एग्ज़ाम है, आई थिंक जुलाई में जून में, तो आप नीट यूजी दो, आप दोबारा से चांस लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप करना चाहते हो और कर सकते हो तो. क्योंकि नर्सिंग इज़ अ मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर आप इस फील्ड में आते हो तो. और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को हैं और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी अच्छी है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट. सो तो ये चीज़ें आपके हाथ में ही हैं और अगर आप ठान लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये आप अपने हमेशा दिमाग में रखो. और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. और दूसरी चीज़ ये थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो होता है, मतलब अब तो देखो नीट के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूँगी आप अपने तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मेक श्योर अच्छे से अच्छा बेस्ट दो जितना आप दे सकते हो, क्योंकि बेस्ट तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस, ठीक है. दूसरा ये है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है और आपको वो भी नहीं देना एंट्रेंस, सो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑल्सो. मतलब आपको नीट यूजी भी नहीं देना है तो देयर इज़ एन ऑप्शन. वो क्या ऑप्शन है कि आप जीएनएम में आप अपने आप को एनरोल करा लो. आई मीन यू कैन परस्यू जीएनएम, दैट इज़ जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी.
तो वो भी कोई बुरा कोर्स नहीं है, बहुत ही अच्छा है, सेम है, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम होती है, बस डिफरेंस ये है कि वो डिग्री कोर्स है, बीएससी एंड जीएनएम इज़ अ डिप्लोमा कोर्स, सो दिस इज़ द ओनली मेन डिफरेंस। अदरवाइज कोई भी वैकेंसीज अलॉट होती हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें क्या होता है, जीएनएम से एक्सपीरियंस मांग लेते हैं 2 ईयर्स का, और बाकी बीएससी नर्सिंग फ्रेशर भी एग्जाम दे सकता है। सो दिस इज़ ओनली द मेन डिफरेंस। और आप अपनी पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके जीएनएम को कंप्लीट करके बीएससी के इक्विवेलेंट हो सकते हो, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू don't want to waste your time in preparation part, so you can pursue GNM as well. So this is again a very good point, जहाँ पे मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग नहीं हुआ है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स राइट नाउ, बट तो आप क्या करो, एक जीएनएम में एडमिशन ले लो, ओके, वेन एवर योर जीएनएम इज कम्प्लीटेड देन यू टेक योर एडमिशन इन पोस्ट बीएससी नर्सिंग। और हरियाणा में पीजीआई, चंडीगढ़, रोहतक और बैंगलोर, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, they conduct post BSc nursing exam, entrance exam, so अगर आपका वहाँ का डोमिसाइल है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट तो आप कर ही सकते हो, मतलब कहीं से भी वो चल जाएगा। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एज आई सेड, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको प्योर बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए तो यू हैव टू स्कोर गुड इनफ टू गेट एडमिशन, ठीक है, इनटू गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ कोर्स। सो ये मेन चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कैसा आएगा बीएससी नर्सिंग में या जीएनएम में भी, जीएनएम में मैं बता सकती हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जीएनएम के लिए, वो मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो। अदरवाइज मैं अपग्रेड भी कर दूंगी अगर इंटरेस्ट है जीएनएम के, अभी कॉलेजेस कौन कौन से करा रहे हैं फिलहाल रिसेंट। सो कमेंट कर देना जल्दी से, सो दैट मैं वीडियो बना सकूँ और मैं उसके बारे में पहले सर्च आउट कर सकूँ, क्योंकि मैं वो पेलना नहीं चाहती वही सेम चीज़ें। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्प करेगी आपको, अपने क्लियरेंस करो डाउट और मेहनत करो, दिस इज़ द ओनली की। एंड कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क में, लगातार करो, कंटिन्यू रहो और हार्ड वर्किंग रहो, रिजल्ट तो ज़रूर आएगा ही और अच्छा ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ की टेंशन मत लो, सिर्फ करते रहो, फल का वेट नहीं करना, मतलब फल नहीं देखना कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जस्ट डू एंड डू, मतलब अभी से स्टार्ट कर दो वो चीज़, ठीक है। डू इट राइट नाउ, डू इट फ्रॉम राइट नाउ। सो दिस इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस। आई मीन अगर आपको लेना है एडमिशन तो ऐसी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी कतार है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अपना वेस्ट ना करो टाइम, और प्लीज़ नेगेटिव लोगों से दूर रहो। नेगेटिव कमेंट्स कोई करता है आपको, आई मीन कि यार ऐसे नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, अभी यार इतना अच्छा मौका आ रहा है, जुलाई में आपका एग्जाम है, सो प्रिपेयर फॉर दैट, आई मीन, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो और अच्छे से कर दो, चौका छक्का जो मारना है मार दो। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। इफ आई कैन हेल्प यू देन आई एम हेयर फॉर दिस। बाय बाय।